4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फूलबाग मैदान पर जिला स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में रस्सी कसी, कबड्डी, खो खो, गोला फेंक, लंबी कूद और सितौलिया जैसे पारंपरिक खेलों से युवाओं को जोड़ने के लिए यह आयोजन किया जा रहा। सांसद खेल प्रतियोगिता में छोटे बच्चों द्वारा लाठी प्रदर्शन, कबड्डी, रस्सा कसी सहित विभिन्न खेलों में प्रदर्शन कर अतिथियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का 6 फरवरी तक आयोजन होगा और 6 फरवरी को ही पुरस्कार वितरण किया जाएगा। प्रतियोगिता में 8 खेल विधाओं में भाग लेने के लिए 1660 खिलाड़ियों ने नामांकन कराया। लाठी का एक अद्भुत प्रदर्शन खिलाड़ियों का। एक लंबा सा खिलाड़ी जो पीछे की पंक्ति में है, लाठी का अद्भुत प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है। दम लगाते हुए इस मैच में विजेता आने के लिए वीडियो करनी बैठ जाएगा, दिख जाए तो वीडियो ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज बहुत ऐतिहासिक और रोमांचक कार्यक्रम सांसद खेल महोत्सव के आधार पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि हर एक जिले में, हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में वहां से हमारे बच्चों, युवा और युवती की हुनर को हमें राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर निखारना है। और उसी उद्देश्य के साथ जो खेलो इंडिया की शुरुआत हुई आज वो जन जन के दिल में समा चुकी है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरना है, पर युवा शक्ति के रूप में भी उभरना होगा। और आज इस खेल महोत्सव में आपको भी एहसास हुआ होगा कि इतनी एनर्जी हमारी युवा और युवती में है, इतना हुनर है, प्रदर्शन करने की क्षमता है। और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत अच्छी तरह से हमारे नौजवानों ने प्रदर्शन अपना किया है और अगले कई दिन ये चलेगा। और ऐसा ही सांसद खेल महोत्सव हम लोग शिवपुरी, अशोकनगर और गुना संसदीय क्षेत्र में करना चाहिए, पर मैं तो जिलेवार भी कर रहा हूँ। 4 जिलों में हम लोग आयोजित कर रहे हैं और इससे नौजवानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का सवाल पूछने पर कहा है कि आडवाणी जी के जीवन की तपस्या जन सेवा रही है। आडवाणी जी का जीवन भारत माता की सेवा का जीवन रहा है।
वह हम सबके सर्वमान और सर्वश्रेष्ठ हैं और आज मन में खुशी और उमंग है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आडवाणी जी की जीवन की तपस्या जन सेवा रही है। आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। आडवाणी जी का जीवन भारत माता की सेवा का जीवन रहा है। हम सबके सर्वमान्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और आज मन में खुशी और उमंग है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मां भारती की माटी से ऐसे विविधमान नक्षत्र जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया और उसी श्रेणी में आज हमारे सर्वसम्मानीय आडवाणी जी भी शामिल हुए। सरकार को, प्रधानमंत्री जी को मैं दिल के गहराइयों से भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण है कि आज हम केवल परम सम्मानीय आडवाणी जी नहीं कहेंगे लेकिन भारत रत्न आडवाणी जी कहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम का सवाल पूछे जाने पर उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मैं तो सदैव कहता हूं कि उनका स्वागत है। I.N.D.I.A. में घमासान क्या हो रहा है वो है आप देख ही रहे हैं। जहां जहां यात्रा जा रही है वहां वहां भंडा फोड़ हो रहा। वहीं उन्होंने भवरपुरा गैंगरेप पीड़िता के गांव छोड़ने पर कहा है कि जिन्होंने घिनौना कृत्य किया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मैं तो सदैव कहता हूं उनका स्वागत है। अभी तो I.N.D.I.A. में घमासान क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जहां जहां यात्रा जा रही है वहां वहां भांडा फोड़ हो रहा है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घिनौनी कृत्य जिन्होंने की है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग ऐसे करने तो दूर करने की सोचे भी, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से सोचने में भी हजार लाखों बार नहीं, करोड़ों बार भी ना सोच पाए।